हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम लकी पांडे में। तो दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ना डाउट आ रहा है कि सर 80-20 रेशियो के बारे में कुछ बताइए। क्या नॉर्सेट के अंदर जो है, जो इस बार होने वाला है 2021 के अंदर, वो 80-20 रेशियो पे ही होगा, मतलब रिक्रूटमेंट जो होगा। और जो है क्या कहते हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट वगैरह में भी ये केस चल रहा है। कुछ बच्चों का मतलब कि सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है, और ये सही बात है कि सुप्रीम कोर्ट में भी इस 80-20 के रेशियो को लेके फाइट चल रही है कि सर 80-20 रेशियो को रखा जाए कि 80-20 रेशियो को नहीं रखा जाए। और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की जो 4 वैकेंसियाज निकली हैं 4 हॉस्पिटल्स के अंदर, क्या उनके अंदर भी 80-20 रेशियो ऑफ किया जाएगा? तो पहले तो हम इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट वाली, अगर आपने नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को जो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और आई बटन पे क्लिक करके जाके उस वीडियो को भी देख सकते हैं, जिसके अंदर 80-20 के रेशियो के बारे में बताया गया है। जो सिर्फ 4 सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उनके बारे में बताया गया क्या उनके अंदर फॉलो किया जाएगा नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो अब आते हैं हम इधर की जो नॉर्सेट वगैरह में। तो नॉर्सेट के अंदर जो है आया गया, ये एक्चुअली 80-20 का रेशियो जो है 2020 से पहले नहीं था। 2000 मतलब 2018, 2017, 2019 के अंदर जब नर्सिंग ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट की गई थी, तो 80-20 का जेंडर रेशियो नहीं था। ये लाया ही गया है, जो जेंडर रेशियो लाया गया है एम्स नॉर्सेट के अंदर, वो 2020 में ही लाया गया है। और उससे भी पहले, सबसे पहले जो ये जेंडर रेशियो 80-20 का रेशियो लाया गया, वो एम्स पटना के अंदर। मतलब जब एम्स पटना ने सबसे पहले अपनी रिक्रूटमेंट निकाली थी नर्सिंग ऑफिसर्स की, तो उसके अंदर उसने क्या किया था, 80-20 रेशियो को फॉलो किया था। उस 80-20 रेशियो के अंदर उसने बताया था, रखा था कि जो अब हमारे अंदर जो एम्स पटना के अंदर जो नर्सिंग ऑफिसर की एडमिट होगी, जो ऑफिशियली लोग खुद करवाते हैं, उसके अंदर अगर जो भी रिक्रूटमेंट होगी वो 80-20 रेशियो के होगा। तो पर इसके अगेंस्ट में फिर काफी विरोध भी किया एम्स नर्सिंग यूनियन ने, और फिर उसको क्या करा कि भाई इसको कोर्ट लेके गए पहले। तो वहां से रिजेक्ट हो गया कि नहीं भाई ठीक है, ये 80-20 रेशियो ठीक है। फिर उसको हाई कोर्ट लेके गए, वहां से भी वो रिजेक्ट होके आ गया। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। तो सुप्रीम कोर्ट में इसके ऊपर फाइट चल रही है अगेंस्ट में। इसके 3 जो है फाइट कर रहे हैं इसके पक्ष में। 3 जो है, मतलब इस टॉपिक के ऊपर 3 लोग फाइट कर रहे हैं। सबसे पहले तो एम्स पटना है, जिसने सबसे पहले ये लेके आया था कि 80-20 रेशियो का होना चाहिए, रिक्रूटमेंट होना चाहिए भाई। फीमेल्स को 80% सीट रिजर्व होनी चाहिए और 20% जो है मेल्स के लिए रिजर्व होनी चाहिए, रिजर्व होनी चाहिए। उसको फिर उसके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में फाइट कर रहे हैं एम्स नॉर्सेट 2020 के, 2020 की जो वहाँ के क्या कहते हैं अपोजिट पार्टी है, वो है एम्स नॉर्सेट 2020। वो उसके अगेंस्ट में है कि भाई हमें जो है, हम जो 80-20 का रेशियो पर, क्योंकि 80-20 में दोबारा से एम्स नॉर्सेट के अंदर ये इंट्रोड्यूस हुआ, 80-20 का रेशियो इंट्रोड्यूस हुआ। तो फिर उसको वापस उसका विरोध किया गया नॉर्सेट के अगेंस्ट में। एम्स नर्सिंग यूनियन ने विरोध किया कि नॉर्सेट को ये 80-20 का रेशियो नहीं रखना चाहिए नर्सिंग ऑफिसर्स के एडमिशन के लिए, मतलब रिक्रूटमेंट के लिए। तो उसका विरोध किया गया। और अब जो एक पार्टी है वो है एम्स नॉर्सेट 2021 में फिर से वापस लेके आया गया इसको कि एम्स, हम सब सुन ही रहे हैं, देख भी रहे हैं, हमारे सामने नोटिफिकेशन है। मैं आपको दिखा देता हूँ, जो बच्चों का डाउट आ रहा था ना, तो ऑलमोस्ट वो यहाँ पे साफ साफ क्लियर कर देता हूँ। ये जो पीडीएफ देख रहे हैं एम्स नर्सिंग की पीडीएफ है, जिसके अंदर साफ इन्होंने जो पीडीएफ निकाली, इसके अंदर साफ लिखा गया है कि हमारी जो मीटिंग कंडक्ट हुई है, एक सेकेंड, इसके अंदर देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे साफ लिखा गया है स्क्रीन पे कि जो हमारी मीटिंग हुई है एम्स एज पर डिसीजन इन फोर्थ मीटिंग ऑफ सीआईबी हेल्ड, सीआईबी के अगेंस्ट में जो मीटिंग हुई है, मतलब हेल्ड जो मीटिंग हुई है, उसके अंदर 27 जुलाई 2019 को उसमें साफ बोला गया कि 80% सीट्स आर रिजर्व फॉर फीमेल्स एंड 20% आर रिजर्व फॉर मेल्स। ये चीज फॉलो किया जाएगा नॉर्सेट के एग्जाम में। अब ये 2019 में जुलाई में डिसीजन लिया। उसके बाद जब 2020 में आया, तो 2020 में भी वापस 80-20 का रेशियो निकाला गया। तो उसके विरोध में फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। अब 2021 में वापस है, तो 2021 में भी फाइट करने के लिए 21 के भी नॉर्थ एम्स नर्सिंग यूनियन 2021 की तरफ से भी गए हुए हैं। तो अब लेकिन इसके अंदर मतलब एम्स तो अपनी तरफ से क्लियर है कि मुझे 80-20 रेशियो देना है, मतलब नॉर्सेट अपनी तरफ से क्लियर है, एम्स नॉर्सेट अपनी तरफ से क्लियर है जो एग्जाम कंडक्टिंग कि हम 80-20 रेशियोज के अंदर देंगे। लेकिन उसके अगेंस्ट में फाइट चल रही है अभी नर्सिंग यूनियन की कि नहीं, आपको 80-20 रेशियो नहीं देना चाहिए, और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में डेट भी दी गई है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, बोला है कि जो सेकंड वीक होगा ना जनवरी का, उसमें हम इसके ऊपर सुनवाई करेंगे और हमें डिटेल डिस्कशन चाहिए इसके ऊपर। तो मतलब सारे जो है ऐसे एम्स पटना हो गए सब मिलके और सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत डिटेल डिस्कशन होने वाला है इस टॉपिक के ऊपर कि कितना सही है कितना गलत है। सारे मेरिट्स देखे जाएंगे, सारे डीमेरिट्स देखे जाएंगे, सारा पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाएगा। और मैं आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूंगा, जो सब्सक्राइबर्स हैं हमारे, जो व्यूअर्स हैं, कि आप भी कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आपका क्या व्यू है। क्या आपको लगता है कि 80-20 रेशियो ठीक है,
या 80-20 रेशियो नहीं होना चाहिए? कमेंट्स के अंदर हमें ज़रूर बताएं कि आपके अकॉर्डिंग ये व्यू क्या है, इसमें क्या ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो इसके अगेंस्ट में ये फाइट चल रही है। तो अब इस पे जो है डिटेल डिस्कशन होगी। और ऐसी अलोकेशन की जो हमने पहली वीडियो बनाई थी, जो उससे पहले सब, उसमें भी मैंने आपको बोला था कि अभी अलोकेशन का डेट आने का अभी कोई चांस नहीं है। अगर ये आएगा अभी तो ये ऑलमोस्ट जनवरी के एंड तक में ही आएगा, मतलब सेकंड वीक ऑफ जनवरी के बाद ही आएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो डेट अभी दी है। हमने अपने चैनल पे पहले ही बता दिया था कि कम से कम अगर कोई डेट आती भी है एलोकेशन के रिलेटेड नॉर्सेट की, तो वो 2000 मतलब जनवरी 2022 में एंड तक में ही आने के चांसेस हैं, कि अगर कोई नोटिफिकेशन निकालता है। तो इसलिए आप क्या कर सकते हैं, अभी अपने दूसरे भी एग्जाम्स जो आपके चल रहे हैं उनके अंदर जिनकी अच्छी रैंक है वो तो वेट करने को कोई डाउट नहीं है, वो अपना वेट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन जिनकी थोड़ी सी रैंक का वो है कि हाँ शायद हो ना हो, वो अपने दूसरे एग्जाम्स के लिए आप अपना तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो उसमें कोई डाउट नहीं है। अब जो बच गई, अब तो इसके अंदर तो देखिए जो एम्स का नॉर्सेट का नोटिफिकेशन उसके अंदर साफ साफ दिया गया है कि जो 18 एम्स के अंदर जो 18 एम्स है टोटल, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, इसके अंदर जो भी रिक्रूटमेंट होगी वो 80-20 रेशियो पे ही होगी। ठीक है, अगर डिसीजन कुछ आ जाता है फेवर में तो फिर शायद वो अपने डिसीजन को चेंज करते हैं। अदरवाइज अगर ये लंबा खिंच जाता है, सुप्रीम कोर्ट का डिटेल डिस्कशन जो है सेकंड ऑफ द वीक ऑफ जनवरी में, अगर उसके बाद वो लंबा खिंच जाता है थोड़ा और डेट्स, तो क्या पता एम्स जनवरी के एंड तक अपनी एलोकेशंस निकाले, और वो अपनी एलोकेशंस निकालने के बाद जनवरी के एंड नहीं तो फरवरी की स्टार्टिंग तक निकालेगा, और वो अपने 80-20 रेशियो के हिसाब से ही करेगा जो अलोकेशन करेगा सीट्स की। तो चांसेस हैं, ठीक है, तो वो 18 एम्स के अंदर अलोकेशन करेगा जो आपके सामने यहाँ पे है सारे के सारे एम्स, जैसे एम्स बठिंडा, भोपाल, भुवनेश्वर, ऑलमोस्ट आपको पता है बिलासपुर, देवगढ़, गोरखपुर, इनके अंदर जो भी टोटल सीट्स है इनके ऊपर वो अपनी एलोकेशन 80-20 के रेशियो से करेगा। नौ स्टेट। अब आ जाती है इधर बात की सर ये अलोकेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो इसकी जो अलोकेशंस होगी वो पहले होगी, एक तो नॉर्थ से पहले होगी, मतलब ऐसा उसमें लिखा गया है, जो हमारे पास नोटिफिकेशन था इसके अंदर लिखा गया हुआ है कि जो इसकी नो जो इसके अंदर जो नर्सिंग ऑफिसर का रिक्रूटमेंट होगा वो पहले होगा नॉर्सेट के उससे। बाद में की जो सीट्स हैं इसके अंदर वो उसके अंदर 80-20 का रेशो नहीं फॉलो किया जाएगा, क्योंकि इसके नोटिफिकेशन में जो निकाला गया वहाँ कहीं नहीं लिखा गया। इसके अंदर बैकलॉग्स वैकेंसी सारी चीज फॉलो करी जाएगी, लेकिन 80-20 का रेशियो के बारे में कहीं नहीं लिखा गया। लेकिन अगर हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामलों को लाया जाए, तो हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट भी अगले साल कुछ ऐसा लेके आ जाए कि और हॉस्पिटल्स के अंदर भी 80-20 रेशियो फॉलो किया जाए जेंडर रिजर्वेशन को लेकर। तो ऐसा भी किया जा सकता है, इसमें नो डाउट कोई दिक्कत नहीं है। तो इस चीज ये चीज है, तो ये मेन है कि तो अभी अगर हम इस पे देखें तो इस पे अभी चल रही है फाइट, तो अभी हमें ऑलमोस्ट इस चीज के लिए तो हमें वेट करना पड़ेगा। लेकिन जो जैसे तो 2020 की जो अलोकेशंस हुई थी और उसके हिसाब से देखें तो चांसेस हैं, क्योंकि उसके भी वेट कर रहा था लेकिन वो डेट बढ़ता चला गया, तो एम्स ने अपनी अलोकेशन निकाल दी। एम्स ने 80-20 के रेशियो से बोला था, तो शायद एम्स ने अपनी एलोकेशन 80-20 के रेशियो के हिसाब से निकाल दी जो भी, क्योंकि अब सुप्रीम वो कब तक वेट करेगा, और इतने सारे नर्सिंग ऑफिसर्स का रिक्रूटमेंट भी तो करना था, तो उस हिसाब से उसने अपनी 80-20 के रेशियो से अभी अलोकेशन निकाल दी है जो एम्स 2020 का नॉर्सेट हुआ था। तो इस हिसाब से तो आप अभी जैसा कि ऑलरेडी नोटिफिकेशन में दिया हुआ है 80-20 का, तो 80-20 के रेशियो के हिसाब से आप अपनी सारी चीज़ों को प्रिपेयर करें, क्योंकि हमें नहीं पता डिसीजन किधर भी जा सकता है। डिसीजन फेवर में भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो लेकिन हमें अभी ऑलमोस्ट 80-20 का रेशियो क्योंकि नोटिफिकेशन में दिया गया है, तो हमें अभी 80-20 का रेशियो को समझ के चलना है कि हाँ 80-20 का रेशियो फॉलो अप होगा, तो हमें इसके हिसाब से अपने अकॉर्डिंग एम्स का सिलेक्शन या जो भी चीज़ें प्रोसीजर्स हैं आगे फॉलो करनी है। एलोकेशंस कट ऑफ रैंक से रिलेटेड कोई डाउट है, एलोकेशन से रिलेटेड है, या सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड कि क्या होगा, तो ऑलरेडी सारे चैनल पे हमारे वीडियो अपलोडेड है, आप वहाँ जाके अपने देख के अच्छे से सारी चीज़ें डाउट क्लियर कर सकते हैं। और भी कोई डाउट है तो आप इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में डालें, कोशिश करेंगे कमेंट में रिप्लाई करने का, नहीं हुआ तो हम उस पर वीडियो बनाकर रिप्लाई करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, और आज हम शाम को लाइव सेशन करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों के बहुत ज़्यादा डाउट्स आ रहे थे कि मेरी इतनी रैंक है, क्या मेरे को ये वाला एम्स मिल जाएगा, या फिर मेरी इतनी रैंक है, क्या कट ऑफ जाने के चांसेस है। तो हमने सोचा कि एक लाइव सेशन कर लिया जाए जिसके अंदर बच्चे क्वेश्चंस पूछेंगे और हम उसका रिप्लाई करेंगे। तो होप्सो हम कोशिश करेंगे कि अगर कोई इम्पोर्टेंट इशू नहीं आता है तो हम आज ऑलमोस्ट 7 बजे लाइव सेशन कंडक्ट करने वाले हैं। उस लाइव सेशन के अंदर सारे क्वेश्चंस होंगे आपके जो भी होंगे एक डिटेल में, चाहे वो 80-20 रेशियो हो, चाहे वो अलोकेशन डेट से रिलेटेड हो, हम उनको वो लाइव सेशन में पूरी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे विद प्रूफ। मतलब स्क्रीन पे आपके सामने प्रूफ रहेगा कि हाँ कि हम
हवा में बात नहीं करेंगे, जो प्रूफ है हमारे पास, जो हमारे पास प्रूफ है, हम उसके ऊपर बात करेंगे। प्रूफ देख के बात करने से रहेगा ना कि हमें भी लगेगा हाँ भाई शायद ये चीज़ें हो सकती हैं। अब हम हवा में तो बात कर दें कि ठीक है ये ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा, पर अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर वो गलत होती है चीज़ें। तो हमें वैसा नहीं करना है, हमें अपनी चीज़ों को एग्जैक्ट देखना है जो अभी हमारे सामने है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट की डेट है अभी हमारे सामने, तो हमें डेट को देखना है कि अच्छा ठीक है हमें वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम इस पर डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन अभी हमारे सामने क्या है कि भाई एम्स ने तो हमें ये सोच के चलना है कि शायद 80-20 के हिसाब से ही इसके अंदर होगी। अगर उसके बाद डिसीजन चेंज हो जाता है तो इट्स इन आवर फेवर, ये तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो होप सो, तो मिलते हैं शाम को लाइव सेशन में। कोशिश करेंगे वहाँ पे सबके डाउट जितने भी हैं, जो भी रह रहे हैं, सारे के सारे डाउट्स क्लियर किए जाएं और अच्छे से। बाद में कि सब संडे है तो एंजॉय योर संडे। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।